मस्त रहना सीख लो। एक बड़े शहर में रहने वाले 55 वर्षीय आनंद बाबू स्वास्थ्य विभाग से एक उच्च पद से सेवानिवृत्त रिटायर हुए थे। जीवन भर उन्होंने केवल काम, परिवार, बच्चों की पढ़ाई और समाज की चिंता की थी। वे हमेशा इसी तनाव में रहते थे कि लोग क्या कहेंगे और सबको कैसे खुश रखा जाए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने महसूस किया कि बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके थे, दोस्त अपनी दुनिया में मस्त थे, और जिनके लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं का गला घोंटा, उनके पास अब आनंद बाबू के लिए वक्त नहीं था। वे अकेलेपन और डिप्रेशन में डूबने लगे। एक शाम आनंद बाबू बहुत उदास होकर पास के एक पार्क में बैठे थे। तभी उनकी नजर 70 साल के एक बुजुर्ग पर पड़ी, जिनका नाम मिश्रा जी था। मिश्रा जी अकेले ही पार्क की बेंच पर बैठे पुराने गाने गुनगुना रहे थे और चेहरे पर एक गजब का सुकून था। आनंद बाबू उनके पास गए और पूछा, मिश्रा जी, आप इस उम्र में भी अकेले होकर इतने खुश और मस्त कैसे रह लेते हैं? मुझे तो इस अकेलेपन से डर लगता है। मिश्रा जी मुस्कुराए और उन्होंने आनंद बाबू के कंधे पर हाथ रखकर एक बहुत ही गहरी बात कही। आनंद भाई, एक कड़वा सच जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही खूबसूरत हो जाएगी। इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे खुद के। मिश्रा जी के जीवन के 3 अनमोल मंत्र। मिश्रा जी ने आनंद बाबू को मस्त रहने के 3 नियम समझाए, जो हर इंसान को समझने चाहिए। 1. उम्मीदों का बोझ उतार फेंको। हम पूरी जिंदगी दूसरों से उम्मीदें लगाने में बर्बाद कर देते हैं। बच्चे ऐसा करेंगे, दोस्त वैसा करेंगे। जब उम्मीद टूटती है तो दर्द होता है। ये समझ लो कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसी के पास तुम्हारे लिए फालतू वक्त नहीं है। इसलिए अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। 2. अपना सबसे अच्छा दोस्त खुद को बनाओ। जब तुम दुनिया में आए थे तब भी अकेले थे, जब जाओगे तब भी अकेले ही जाओगे, तो फिर इस बीच के सफर में खुद से दूर क्यों भागना? खुद से प्यार करना सीखो। जो काम तुम्हें पसंद है, चाहे वो संगीत सुनना हो, लिखना हो, घूमना हो या समाज सेवा हो, वो करो। 3. लोग क्या कहेंगे, यह सोचना छोड़ दो। दुनिया का सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। लोग तब भी बोलेंगे जब तुम दुखी होगे और तब भी बोलेंगे जब तुम खुश होगे। इसीलिए लोगों की परवाह के बिना अपनी जिंदगी को खुलकर जियो, मस्त रहो। मिश्रा जी की बातें आनंद बाबू के दिल में उतर गईं। उन्होंने समझ लिया कि दूसरों में खुशी ढूंढना बंद करना होगा। अगले ही दिन से आनंद बाबू ने अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया। उन्होंने सुबह उठकर प्राणायाम करना और प्रकृति के बीच समय बिताना शुरू किया। जो शौक उन्होंने जवानी में पैसों और समय की कमी के कारण छोड़ दिए थे, जैसे ज्ञान बांटना और लोगों की मदद करना, उन्हें फिर से शुरू किया। अब वे बच्चों से यह उम्मीद नहीं रखते थे कि वे हर वक्त उनके पास बैठें। वे बच्चों की व्यस्तता को समझते थे और अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। जल्द ही आनंद बाबू का चेहरा खिल उठा। जो लोग पहले उनसे दूर भागते थे, अब उनकी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी देखकर उनके पास आने लगे। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मस्त रहो अपनी मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। ये जिंदगी आपकी है। लोग आपके सफर में कुछ समय के लिए हम सफर बन सकते हैं, लेकिन आपकी आखिरी सांस तक साथ निभाने वाला केवल एक ही इंसान है, आप खुद। इसीलिए दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़िए, खुद से प्यार कीजिए और हर पल को जिंदा दिली से जीना सीखिए।